बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक दीन इस्लाम के वाहिद मुबल्लिग़ और आलिम हैं जिनका मुतालिया और उनकी यादाश्त पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया के किसी भी इंसान ने, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से क्यों ना हो, जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को सिर्फ एक बार गुफ्तगू करते हुए अगर 5 मिनट के लिए भी सुना हो तो उसके जहन पर ये नक्श हो जाता है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की यादाश्त और उनका मुतालिया बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जब भी मजमे से मुखातिब होते हैं, बराह रास्त तकरीर करते हुए भी वो कुरान पाक की आयत का हवाला उनके आयत नंबर के साथ देते हैं। सिर्फ कुरान पाक की नहीं बल्कि उन्हें बाइबल, वेदा और दुनिया की दीगर मज़ाहिब की अहम मजहबी किताबों के अहम निकात, रेफरेंस और हवालाजात के साथ याद हैं। यही वजह है कि वो पूरी दुनिया के बड़े बड़े गैर मुस्लिम रहनुमाओं के साथ भी अहम मुबाहिसे कर चुके हैं और इस मुबाहिसे में भी वो रेफरेंस यानी हवालाजात की मदद से अपनी बात में वजन पैदा करते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको यकीनन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की यादाश्त पर मजीद हैरत होने लगेगी, क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपना राज बताया है कि आखिर क्या वजह है कि उनकी यादाश्त इतनी अच्छी है। सवाल करने वाली खातून ने क्या सवाल किया था, पहले आपको वो दिखाते हैं। इस खातून ने अपने सवाल में जहां डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से ये मालूम किया था कि आपकी बेहतरीन यादाश्त का राज क्या है, वहीं ये भी जानना चाहा था कि क्या कुरान पाक में कोई ऐसा हवाला मौजूद है जिसके ज़रिए अपनी यादाश्त को बेहतर किया जा सकता हो। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपने खूबसूरत अंदाज से जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा मुस्कुराते हुए कि बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं और अपने साथ मेज़ पर रखे कुरान मजीद को उठाकर अपने हाथ में उठाकर पूरी दुनिया को दिखाते हुए कहा कि इसमें है दुनिया के सभी सवालों का जवाब और मेरी यादाश्त का राज भी ये कुरान मजीद है। इस मौके पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मैं जब अपना दावती प्रोग्राम मुनक्किद करता हूँ तो अपने तालिब इल्मों को भी यही बात समझाता हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मैं अपने तालिब इल्मों को 3 अहम चीज़ें बताता हूँ। उनमें से पहली चीज़ ये है कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 160 में इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, और अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लिहाजा ईमान वालों को अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए और पहली चीज़ अल्लाह पर मुकम्मल ईमान और भरोसा है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से कुरान पाक की सूरह अनकबूत चैप्टर नंबर 29 आयत नंबर 59 में इरशाद फरमाया गया है कि अगर तुम मेहनत करो और जिद्दोजहद करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खैर के रास्ते खोल देगा। और यही वो दूसरी चीज़ है जो मैं अपने तालिब इल्मों को बताता हूँ, अल्लाह की राह में मेहनत करने से अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि और तीसरी अहम चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह नहल आयत नंबर 43 में इरशाद फरमाया है, और अगर तुम कोई बात नहीं जानते तो उससे पूछो जो इल्म रखता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस आयत की तफसीर बयान करते हुए कहा कि इसका ये मतलब है कि इल्म वालों से इल्म हासिल किया जाए। ये तीनों बातें मैं अपने तालिब इल्मों को बताता हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि लोग मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि यादाश्त तेज़ करने की टेक्निक क्या है। मैं उन्हें बताता हूँ कि भाइयों, टेक्निक कुछ भी नहीं है, दरअसल अल्लाह पर मुकम्मल ईमान और अल्लाह की राह में मेहनत करना ही वाहिद टेक्निक है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि जो लोग अल्लाह की राह में निकल पड़ते हैं और दीन इस्लाम की तबलीग और अल्लाह की राह में काम करते हैं, अल्लाह ताला उनका हाथ थाम लेते हैं और अल्लाह उनकी मदद करता जाता है। चाहे फिर वो मालूमात का इजाफा करना हो, यादाश्त तेज़ करना हो या फिर दुनियावी मसाइल से छुटकारा पाना हो, अल्लाह ताला अपने मुबल्लिग़ का हाथ थाम लेता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि अगर आपको अपने किसी भी नेक मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही तो याद रखिए कि 2 ही वजूहात हो सकती हैं, या तो आप अल्लाह की राह में ठीक से मेहनत नहीं कर रहे या फिर आपको अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा नहीं है। किसी भी मुसलमान का ये ईमान होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी काम जो वो इंसान करता है वो उसकी अपनी ज़ाती सलाहियतें नहीं बल्कि अल्लाह की देन होती है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक यादाश्त तेज़ करने की बात है तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि हम दावत इस्लामी सिखाते हुए 40 दिन का एक खुसूसी प्रोग्राम रखते हैं जिसमें हमारे तालिब इल्मों को सिखाया जाता है। और आपको ये जानकर भी बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि मेरे बहुत से तालिब इल्म ऐसे हैं जो कुरान पाक और दीगर मजहबी किताबों का आयत और रेफरेंस नंबर देकर बात करते हैं, यानी अब उनकी यादाश्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गई है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि हमारे पास दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से तालिब इल्म आते हैं और हम उन्हें सिखाते हैं कि दीन इस्लाम की तबलीग कैसे करनी है और मजमे से यानी बड़े इज्तिमा से खिताब कैसे करना है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल करने से पहले ये भी कहा कि चूंकि आपने अपने सवाल में कहा था कि कुरान पाक में क्या इस हवाले से कुछ हवाला दिया गया है, कहीं बताया गया है कि यादाश्त तेज़ करने के लिए कुछ वजीफ़ा या कौन सी आयत पढ़ी जाएं, तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मैं इस पर भी आपको जवाब दे देता हूँ।
उन्होंने कहा कि मैं अपना लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा कुछ आयात पढ़ता हूं और वो आयात कुरान पाक की सूरह ताहा चैप्टर नंबर 20 आयत नंबर 25 से 28 तक की हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली व अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये आयात अल्लाह ताला ने उस मौके पर नाजिल की जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन को दीन का पैगाम देने के लिए भेजा था। चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी और वो बात करते हुए हकलाते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए ये आयात नाजिल फरमाई थी। और बताया जाता है कि उस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लुकनत ख़त्म हो गई थी। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और अहम राज से भी पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मैं आज लाखों लोगों के सामने खड़े होकर खिताब करता हूँ, मगर आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि एक वक्त था कि जब मैं भी हकलाया करता था और मेरी गुफ्तगू बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं हुआ करती थी। बहुत से लोगों को मुझे समझने में मुश्किल होती थी। मुझ में स्टेज फियर था, यानी मैं एक बड़े स्टेज पर खड़ा होकर लाखों लोगों से खिताब करने का एतमाद नहीं रखता था। मगर मैं ये आयात पढ़ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इन आयात के पढ़ने के बाद मेरी लुकनत ख़त्म हो चुकी है और अब आप देखते हैं कि मैं घंटों खिताब कर सकता हूँ और मुश्किल सवालों का जवाब भी देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि वो अपना नाम तक ठीक तरह से नहीं ले सकते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक हो रही थी और जो आयात मैंने आपको पढ़कर सुनाई हैं उनका मफ़हूम ये है कि ऐ मेरे रब, मेरे सीने को खोल दे, मेरे फरीज़ा को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़बान से लुकनत ख़त्म कर दे ताकि ये लोग अच्छे से मेरी बात को समझ सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यही वजह है कि अपने तमाम इज्तिमात के आगाज़ से पहले मैं भी अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौजू को समेटते हुए कहा कि लिहाजा किसी भी सूरत में यादाश्त को तेज़ करने के हवाले से तो कुरान पाक में मेंशन नहीं है, अलबत्ता ये आयात किसी भी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले पढ़ लेनी चाहिए, जैसा कि मैं पढ़ लेता हूँ। लेकिन बेहतरीन यादाश्त और दीन इस्लाम की राह में आगे बढ़ने के वाहिद दो ही रास्ते हैं और वो है हकीकी और नेक नीयत के साथ जिद्दोजहद, अल्लाह की राह में मेहनत करना, और दूसरा अहम रास्ता ये है कि अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखना, अपनी ज़ात के बजाय अल्लाह की ज़ात पर यकीन और एतमाद और भरोसा रखना कि दुनिया में जो भी काम होता है अगर वो मैं भी करता हूँ तो वो मेरे हाथों से तो होता है, मगर उसमें मदद और हकीकी ताउन अल्लाह की ज़ात का है। दोस्तों, इस मामले पर टीम हम कदम ने भी कुछ अहम तहकीक की है और आपको बताना चाहते हैं कि मालूम हुआ है कि खुश्क मेवजात खाने से भी यादाश्त में इजाफा होता है। इसके अलावा वो अफराद जो कुरान मजीद की बाकायदगी से तिलावत करते हैं और हर रोज़ कुरान पाक को याद करते हैं, कुरान पाक की तिलावत कलाम पाक करते हैं, अल्लाह ताला उनकी यादाश्त में भी इजाफा फरमाते हैं। वो तमाम लोग जो मुकम्मल नींद लेते हैं और कम नींद का शिकार नहीं होते, उनकी यादाश्त भी बहुत बेहतर रहती है। साइंस ये भी साबित करती है कि वो तमाम अफराद जो खाना कम मिक़दार में खाते हैं, उनकी यादाश्त भी बहुत अच्छी रह जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा कि साइंस ये मानती है कि दिमाग का जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए वो उतना ही चुस्त हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम वर्जिश करने के बाद अपने जिस्म का इतना इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जिस्म और उसके मसल्स मजबूत और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह से दिमाग का भी हिसाब है। अगर इंसान अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे तो उसका इस्तेमाल बढ़ता जाता है। आप जानते होंगे कि आइंस्टाइन दुनिया का एक मशहूर मारूफ साइंसदान था और बताया गया है साइंसी तहकीक के बाद ये साबित हो चुका है कि आइंस्टाइन ने भी अपने दिमाग का अभी कुछ फीसद हिस्सा ही इस्तेमाल किया था और आइंस्टाइन ने इतने कम इस्तेमाल के बाद भी इतनी बड़ी फिजिक्स की थ्योरी पेश कर दी। तो आम इंसान अगर चाहे तो अपने दिमाग को इससे भी ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, ये तो सवाल हो गया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से और टीम हम कदम की जानिब से की गई कुछ रिसर्च, मगर यही सवाल उनकी यादाश्त से मुताल्लिक हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से भी पूछा गया था। और दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनका जवाब कोई खुश्क मेवजात खाने या फिर वर्जिश करने से मुताल्लिक नहीं था। उन्होंने कहा था कि अपनी नज़रों की हिफाजत करो, ना महरम की जानिब ना देखो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी यादाश्त का राज ये है कि मैं नामहरमों को नहीं देखता और जब मैं ऐसा नहीं करता तो अल्लाह ताला मेरी यादाश्त में इजाफा फरमाते हैं। दोस्तों, इस पूरे बयान की रोशनी में टीम हम कदम आपको ये तजवीज़ पेश करना चाहती है कि किसी भी सूरत नामहरम चेहरे को देखने से इज्तनाब किया जाए। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से भी आपकी पहली नज़र पड़ जाती है तो दूसरी नज़र से इज्तनाब किया जाए। ये बात अब मामूल का मुशाहिदा बन चुकी है कि नौजवान लड़के घरों से बाहर निकलते हैं और महज अपनी ज़िंदगी के कई घंटे सिर्फ इस मकसद के लिए गुजार देते हैं कि वो नामहरम लड़कियों को देखना चाहते हैं, जिसे आम अल्फाज में बाज़ औक़ात डेट करना या फिर विंडो शॉपिंग
तंग करना या फिर मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। टीम हम कदम की आपसे ये इल्तमास है और गुजारिश है कि खुदा के लिए ऐसी हरकत से बाज रहें। अगर आज आप घर से बाहर निकलकर किसी की माँ बहन बेटी को बुरी नज़र से देखते हैं, आपके घर में भी माँ बहन बेटी मौजूद है और कल को खुदा न खास्ता उन्हें भी कोई इसी नज़र से देखेगा। दोस्तों, इसी अहम पैगाम के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आज से पहले आप ऐसे ही नामहरम को देखते रहे, और ये भी बताइएगा कि अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।